हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है यहाँ पर आपको कई अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। और जैसे कि आपके आखिर में जो भी आप पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, ठीक है। सो जो भी पैटर्न है कभी कभार आप उसे समझ नहीं पाते। इवन कई बार आपने ना उसमें से और एक पैटर्न होता है कि कई बार आपने वो नोटिस किया होता है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। इवन आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए या किस तरीके से मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके ही घर में अगर मतलब आप किसी वाउंडेड मेंबर से डील कर रहे हो सकता है कि आपके फादर वाउंडेड हो या मदर वाउंडेड हो या आपका जो डीएम है वो वाउंडेड हो, तो कई बार आप ऐसे वाउंडेड लोगों को झेल रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन सभी सिचुएशन में आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही होती है, आपकी इमोशनल हेल्थ ख़राब हो रही होती है, आपके फिज़िकल बॉडी पर इसका अफेक्ट हो रहा होता है। इवन आपके जो करियर पाथ है, प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, इन सभी पर भी आप मतलब आपके इन सभी चीज़ों के ऊपर भी असर हो रहा होता है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। बट इन लोगों को ये सारी बातें समझ में ही नहीं आ रही होती है। इन लोगों को तो ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं, आप जैसे मानो इनके लिए कोई खिलौना हो। देखो, ये एक्चुअली कॉन्शियसली कर रहे हैं अनकॉन्शियसली कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, बट ये लोग ना रियलाइज़ ही नहीं करते कि ये जो भी कर रहे हैं वो गलत है और वो अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इन्हें कुछ मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे होते कि इन्हें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता। आपको बस इन्हें बार बार झेलना ही पड़ता है। अभी इन सभी चक्करों में अगर किसी का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है तो ऑब्वियसली वो आप ही का होता है। अभी ऐसा नहीं है कि इनका कोई नुकसान नहीं होता, होता है इनका नुकसान भी। मतलब इनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब रहती है, ये हमेशा किसी ना किसी इंसान को टारगेट करते रहते हैं। देखो, आप ना यहाँ पर कोई अकेले इंसान नहीं हो जिसके ऊपर ये नेगेटिविटी थोपते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी अगर किसी के ऊपर थोपते हैं तो वो आप है। बाकी लोगों के ऊपर भी अपनी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, बट बाकी लोग एक तो इनके मतलब कंट्रोल के थोड़े बहुत बाहर होते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो आप होते हो। तो अभी यहाँ पर जिस भी पैटर्न के बारे में बात चल रही है वो पैटर्न है वाउंडेड लोगों का पैटर्न। जिस भी वाउंडेड लोगों को आप जैसे एम्पैथिक लोगों को झेलना पड़ रहा है, जो भी वाउंडेड लोग हैं जो बार बार आपके ऊपर अपनी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये पैटर्न बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता आ रहा है, आप बस इसे झेले जा रहे हो, आप अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप जैसे जैसे सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने बेनिफिट के हिसाब से जैसे तैसे अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, बट ऐसे लोग आकर बार बार आपकी डिसीजन को कंट्रोल करते हैं, आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, इवन आपकी चीज़ें भी ख़राब कर देते हैं, बार बार आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है, इन लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए और डेफिनेटली रुकनी चाहिए, क्योंकि ये ही सारी चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, कहीं ना कहीं आपको सप्रेस कर रही है। और देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी ना ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म तक चलती है, मतलब मान लीजिए कि आप अपने घर में अपनी मदर को झेल रहे हो, अगर वो वाउंडर है, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि एक तो आपका डीएम भी अगर आपके लाइफ में आता है तो वो भी उसी तरीके का सेम बर्ताव करता है, वाउंडेड लोगों की तरह आपको मिरर करता रहता है। इवन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये पैटर्न बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता आ रहा हो तो यहाँ पर ना जितने भी आपके आजू बाजू के नेगेटिव लोग हैं या फिर जो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं उसमें भी सारे के सारे वाउंडेड लोग ही भरे पड़े होंगे, जो बस अपनी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोपना चाहते होंगे या बार बार आपको चिपकने की कोशिश करते होंगे कि किसी भी तरीके से आपके पर्सनल लाइफ का एक्सेस इन्हें मिले और ये आपकी चीज़ें ख़राब कर सके और अपनी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोप सके या उसी ट्रैप में आपको रख सके, ठीक है। इवन मैंने खुद भी अपने लाइफ में पर्सनली इस तरीके के एक्सपीरियंस देखे हैं। जैसे कि मेरी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा वाउंडर है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ओवर कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव तो नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। वो मतलब लिटरली अपना एंगर बहुत जल्दी दूसरों के ऊपर थोप देती है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने नोटिस किया है अब तक, बचपन से लेकर अब तक, कि मैं हमेशा उसे झेलती आ रही थी। तो मेरा जो डीएम है वो भी इसी तरीके का सिमिलर बिहेव मेरे सामने करता करता रहा है अब तक। इवन कई बार ऐसी जो चीज़ें होती है जो लोग मतलब देखते हैं आजू बाजू के जो नेबरहुड्स होते हैं या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो वो देखते थे कि ये लड़की तो मतलब झेल ही रही है, इन सभी को झेल रही है। तो वो भी बहुत लॉन्ग टाइम तक मुझे इसी बात से लेकर परेशान कर रहे थे। इवन मेरी आजू बाजू अभी भी मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग घिरे हुए रहते हैं, जो हमेशा ये मौका ढूंढते रहते हैं कि कब मैं अंदर से टूट जाऊँ, कब मैं अपने आप को ख़राब फील करूँ अपने लिए। तो बार बार जैसे कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में कई बार शेयर किया है कि इस तरीके के नेगेटिव लोग हमेशा अटैक करते रहते हैं।
ऐसे नेगेटिव लोग हमेशा घिरे हुए रहते हैं और ये लोग बस चांस ढूंढ रहे होते हैं कि कैसे हम इस लड़की को परेशान करें, कैसे हम इसे मेंटली या इमोशनली तोड़ें और कैसे हम अपना ईगो सेटिस्फाई करें, कैसे इस लड़की को जानबूझ के परेशान करने के ट्रिक ढूंढें। और हमेशा की तरह मैं इनको बहुत बार इग्नोर कर रही होती हूँ, तो ये और ज़्यादा पचकानी हरकतें कर करके, स्पेशली जब मून फेस चल रहे होते हैं, पोर्टल पीरियड चल रहे होते हैं, तो इस तरीके की हरकतें कर करके परेशान करें। तो ये सारी जितने भी पैटर्न अभी तक मैंने अपने लाइफ में फाइंड आउट किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नोटिस किया है कि जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों को झेलते हो, ये उतने ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। ठीक है? मतलब देखो यहाँ पर ना इस टाइम पीरियड में एक तो ये आपकी ग्रोथ को कहीं न कहीं दबाना चाह रहे होते हैं या आपको सप्रेस करना चाह रहे होते हैं, और इन्हें अच्छा लगता है कि आप ना मतलब ऐसे ही पैटर्न में दबे रहो, आपको आपकी शाइन सप्रेस कर दी जाए और आप ऐसे ही पैटर्न को झेलते रहो। चाहे वो आप अपने घर में झेल रहे हो, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, और तो और ये आपके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मतलब आप झेल रहे हो ना अपने घर में, आप दुखी हो, आप परेशान हो, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ये बस अपनी नेगेटिविटी और थोप-थोप कर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जो बाहरी लोग होते हैं, मैंने हमेशा नोटिस किया कि वो बहुत ज़्यादा मुझे लेकर मैनिपुलेटिव थे, बहुत कंट्रोलिंग थे, हमेशा अपना ईगो सैटिस्फाई करना चाहते थे, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया था। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करके रखी थी और मैं ऐसे लोगों से बात भी नहीं करती थी। इवन मैं अभी भी अपने नेबरहुड से बात करना पसंद नहीं करती, बिकॉज़ वो बहुत हाईली टॉक्सिक है और बार-बार ऐसे लोग मेरे पीछे बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते थे, बहुत नॉइज़ी एनवायरनमेंट होता है ना, तो इस तरीके की चीज़ें मैंने अपनी लाइफ़ में, अपनी जर्नी में देखी है। इस सारे एक्सपीरियंस से एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई है कि यहाँ पर आपको ना अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना आप अपनी ग्रोथ करते हो, इतना मतलब इतना आप अपनी ग्रोथ करो कि इनका जो नॉइज़ है ना, वो आपके ग्रोथ के सामने चुप हो जाए। ये शांत हो जाए और खुद को ही आपसे कम महसूस करें। तो इन लोगों ने अब तक मुझे परेशान करने के लिए जितना वो मुझे कम आ सकते थे, जितना भी तोड़ सकते थे अंदर से, मतलब जितना भी परेशान कर सकते थे, और तो और मुझे जितना नीचे खींच सकते थे, वो हर तरीके की कोशिश इन्होंने की है। इवन इन्होंने कई सारे नेगेटिव लोगों को भी इकट्ठा कर दिया मुझे परेशान करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो चोज़न वन होते हैं, उनको कोई 1 या 2 मेंबर्स परेशान नहीं कर रहे होते हैं। पूरी ग्रुप ऑफ सोसाइटी इनके पीछे पड़ी रहती है। मतलब एक पूरा एक ग्रुप होता है। पूरी सोसाइटी नहीं बोल सकते, बट एक बहुत बड़े अमाउंट में एक ग्रुप होता है नेगेटिव लोगों का, जो हमेशा इनको पीछे ही पड़ा रहता है, हमेशा इनके कहीं न कहीं परेशान करने के लिए। तो ये और नेगेटिव लोगों के साथ मिलकर मेरे बारे में गॉसिप करना या परेशान करना, इस तरीके की चीज़ें कर के और नेगेटिव लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। और वो भी आके इनमें ऐड होते थे और बार-बार आके जानबूझ के पीठ पीछे गॉसिप करना या परेशान करना, इस तरीके की चीज़ें अब तक चलती आ रही थी। यहाँ पर आपकी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे लोग ना क्या करते हैं कि आपको बार-बार दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अभी आप इतनी सारी चीज़ें अगर झेल रहे हो, तो आपका जो डीएम होता है ना, वो भी इसी तरीके की हरकतें करता है। तो उसको उनको क्या लगता है, ऐसे जो वाउंडेड लोग होते हैं ना, उनको क्या लगता है कि आप क्या ही उखाड़ लोगे। इवन आपका डीएम भी, आपके डीएम को भी इस पॉइंट पे ऐसा लगता है कि मेरी फेमिनिन तो बहुत वीक है, मतलब इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसे बाकी लोग भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, सभी लोग इसकी इंसल्ट करते हैं, या फिर सभी लोग मतलब इसे इतने ख़राब तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो ये क्या ही कर लेगी। तो मैं भी इसे जिस तरीके से अपनी मर्ज़ी से जिस भी तरीके से ट्रीट करना चाहूँ, मैं ट्रीट कर सकता हूँ। तो आपका डीएम भी बहुत ज़्यादा ओवर डोमिनेटिंग बिहेव करता है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी मदर बहुत ओवर डोमिनेटिंग थी, तो सेम बिहेवियर मेरा डीएम भी दिखाता है। बहुत ज़्यादा ओवर डोमिनेटिंग करता है, या फिर बहुत बाउंडेड अगर अंदर से वो है, मतलब उनको, आपको पता होगा कि ऐसे जो लोग होते हैं, उनको अपने अंदर के इमोशंस को खुद ही हैंडल नहीं करना आ रहा होता है। ठीक है? ये अपने अंदर के इमोशंस को खुद ही हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं, तो ये अपनी नेगेटिविटी दूसरों के ऊपर थोप देते हैं अटेंशन के लिए, या अगर वो अपनी चीज़ों को, अपने एंगर को, अपने गुस्से को दबा कर बैठे हैं, तो वो आपके ऊपर निकाल देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने अपने डीएम के बारे में भी नोटिस की है। तो ये क्या है ना, मतलब ये जो सारे लोग मिलके आपको कहीं न कहीं वीक कर देते हैं, और कहीं न कहीं आपको वीक समझते भी हैं और बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक है? तो चाहे वो आपकी मदर हो, जो हमेशा आपको कभी न कभी ताने सुनाती हो कि तुझे क्या ही आता है, तू क्या ही कर लेगी। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। इवन आपका डीएम भी सेम, आपका डीएम भी आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है। आपका डीएम भी आपको डिसरिस्पेक्ट करता है
या मतलब आपका डीएम भी सेम आपकी मदर जैसा वाउंडेड मदर या वाउंडेड फादर जो भी जिससे भी आप डील कर रहे हो उनकी तरह बर्ताव करता है। आजू बाजू के लोग भी इस चीज़ों का फ़ायदा उठा के आपको और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सभी में क्या होता है कि इन सब में आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है, कोई मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा, कोई मुझे मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, या फिर किसी को मैं इम्पोर्टेंट नहीं लगती, या फिर ये लोग हमेशा मुझे हर्ट करने के लिए रेडी बैठे होते हैं। देखो अभी बचपन में जब मैंने ये सारी चीज़ें नोटिस की थी, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मैं हमेशा ऐसे लोगों को कट ऑफ करके रखती थी कि मतलब ठीक है, अगर किसी के लिए मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ तो जाने दो, फिर भी मैं अपने आप के लिए इंपॉर्टेंट हूँ। तो अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, ऐसे लोगों की बाउंड्री मतलब ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना, फिर भी ऐसे लोग आके परेशान करते थे। और डेफ़िनेटली इस तरीके की चीज़ें कहीं न कहीं बहुत सारी जो फ़ेमिनाइन है वो भी इस तरीके की चीज़ें झेलती है। आप खुद भी सोचते हो कि अरे भाई, मैं तो इन लोगों से बात भी नहीं करना पसंद करती, क्योंकि ये लोग वाक़ई बहुत हाईली टॉक्सिक हैं, बहुत ही परेशान करने वाले हैं। मुझे ऐसे लोग भी पसंद नहीं है और इनके साथ बात करना भी पसंद नहीं है। फिर भी ऐसे लोगों को मुझे बार-बार पता नहीं क्यों झेलना पड़ रहा है। या कुछ-कुछ फ़ेमिनाइन तो लिटरली अपनी बाउंड्री सेट करके बैठी भी होंगी, ऐसे लोगों से पूरी तरीके से डिस्टेंस मेंटेन किया होगा, इनसे बात भी नहीं करी होंगी, फिर भी ये खुद ही आपके गले पड़ने आ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग आपका पीछा छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि इन्हें आपको परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो क्योंकि इनको अपनी नेगेटिविटी को, अंदर की जो नेगेटिविटी इन्होंने इकट्ठा करके रखी है, उसकी कोई भी हीलिंग नहीं हुई है, और वो बस अपने अंदर की नेगेटिविटी को आपको परेशान कर करके सेटिस्फाई फ़ील करना चाहते हैं। जैसे तैसे आपकी ये बाउंड्री क्रॉस करना चाहते हैं, आपको परेशान करके या ज़बरदस्ती आपसे गले पड़ के, मतलब आपके गले पड़ के जैसे तैसे वो चाहते हैं कि आप इनके साथ बात करो, आप इनके साथ घुल मिल के रहो, सभी लोगों को दिखा दो कि आप मतलब हमारे साथ कितने अच्छे से बर्ताव कर रहे हो, और ये लोग फिर से आपको पीठ पीछे परेशान करें। मतलब आपका एक्सेस मिल जाए, आप खुद ही उन्हें वैलिडेशन दो कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और आप इनसे बात करने के लिए चले जाओ। जब भी आप ऐसा दिखाते हो इन लोगों को कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप देखना इन लोगों का ईगो इतना घटिया तरीके से ट्रिगर होता है कि ये और पीछे पड़ेंगे आपके। अपना ईगो सैटिस्फाई करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए, और आप इनसे बात करें, इनको वैलिडेशन दें, उनकी नेगेटिव चीज़ों को दुनिया के सामने ना लेके आए, एक्सपोज़ ना करें, या इनसे डिस्टेंस मेंटेन ना करें, ताकि इन्हें अपनी नेगेटिविटी और आपके ऊपर थोपने के लिए चांस मिल जाएगा। इसीलिए ये लोग और आपको परेशान करेंगे आगे। ठीक है। और आपका डीएम भी इस कदर पचकानी हरकतें करता है कि लाइक लिटरली उसे ऐसा लगता है कि वो आपको परेशान कर करके आपको कंट्रोल कर सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है, और आप उसकी सारी बातें मानो जैसा जैसा वो कह रहा है, भले ही चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को ये पता नहीं होता कि देखो, डिवाइन ने अगर आपकी लाइफ में ये पैटर्न दिए हैं तो उसको कुछ पर्पज़ है उस चीज़ों का, कुछ लेसन्स है उसके पीछे। तो आपको बस वो पैटर्न क्लोज करने होते हैं, लेसन्स लर्न करने होते हैं, और आपको अपने आप को ग्रो करना होता है। तो आप वो सोल हो जो इनको खुद ही मिरर कर रहे हो। ये आपके सामने नहीं टिकने वाले ज़्यादातर। ठीक है, कभी ना कभी ये एक्सपोज तो होने ही है। ये जितना लंबा चलता है वो लोग उतने ही एक्सपोज होते हैं। रही आपकी वाउंडेड मदर की बात, तो जितना मतलब उनका टाइम पीरियड है आपकी लाइफ में, देखो शादी होने के बाद तो हम वैसे भी अपना घर छोड़ के किसी और के घर में चले जाते हैं, तो आपको ज़्यादातर लॉन्ग टाइम तक अपनी वाउंडेड मदर को नहीं झेलना होता। बट हाँ, जब तक वो आपके साथ है तब तक तो आपको उनको झेलना ही होगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मदर को तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली अगर आपके मदर के साथ अगर आपके बहुत हैवी कर्मा है तो डेफिनेटली ये झेलना ही होता है। हैवी कर्मा एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है, बट आपके मदर साइड के अगर इश्यूज़ हैं और आप एक बहुत प्योर सोल हो तो डेफ़िनेटली इस तरीके के पैटर्न क्रिएट हो जाते हैं कि हमेशा जो आपकी मदर होती है वो आपके ऊपर ये चीज़ें थोपती है। ठीक है, मतलब एंसेस्टर से भी ये चीज़ें चलती आ रही हो, ऐसा हो सकता है कि आपके एंसेस्टर में या फिर जो पास्ट जनरेशन थी उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी है, उन्होंने भी अपने माँ बाप को झेला है, आप भी झेलते ही रहो, यही सारी चीज़ें चलती आ रही होती हैं, तो आपको इसे ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो तब तक तो आपको ऑब्वियसली झेलना पड़ेगा। हो सके तो आप अपने जो एनर्जी कॉर्ड है वो अपने मदर के साथ और मतलब कट कर दें, और कोशिश करें कि आप इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। क्योंकि देखो, अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है यहाँ पर मैंने ये भी नोटिस किया है कि कहीं ना कहीं जो आपकी फैमिली मेम्बर्स है, यहाँ तक कि मतलब जो अभी अभी रिसेंटली 5/5 पोर्टल तो चला गया, बट एनर्जी जो होती है मून फेसेस के आसपास, या कोई नया पोर्टल फिर से स्टार्ट होने वाला हो, तो उससे पहले कई सारे चेंजेस भी आते हैं, राइट।
सो उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। तो आप एक कभी-कभार तो मतलब ऐसा होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपकी फैमिली, इवन आजू-बाजू के नेगेटिव लोग, इवन आपका डीएम, सभी मिलकर एक ही साथ आपको ट्रिगर कर रहे होते हैं। बहुत हैवी ट्रिगर वाली सिचुएशन होती है और ये सभी के सभी मिलकर एक ही साथ आपके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मतलब लाइक अपने जो नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर थोप रहे होते हैं। कभी आपकी जो मदर होती है वो आपके ऊपर आपका सॉरी आपके ऊपर अपना गुस्सा आपके ऊपर थोपने लग जाती है, बिना बात के आपको ताने सुनाती है, बिना बात के आपको छोटी-मोटी चीज़ों पर ओवर रिएक्ट करके डाँट देती है, या बिना बात के अगर मार पिटाई भी करती होंगी, ठीक है? तो वो भी करना शुरू कर देती है। तो आप एक तो बहुत मतलब हर्ट हो चुके होते हो, इसमें आपकी एनर्जी ख़राब हो जाती है। तो जैसे ही आपकी एनर्जी ख़राब हो जाए तो आजू-बाजू के जो नेगेटिव लोग होते हैं, मतलब जो एनर्जी ड्रेन करने वाले लोग होते हैं, वो आपको लो एनर्जी में देख के और परेशान करने चले आते हैं। वो आपके ऊपर तुरंत अटैक करना शुरू करते हैं, तुरंत से और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना और ज़ोर-ज़ोर से मतलब परेशान करने की कोशिश करना, आपके बारे में और बकवास करना, या फिर कुछ ऐसा कर देना जिससे आप परेशान हो, ठीक है? या फिर उसी चीज़ों को लेकर ट्रिगर करना। और तो और आपका जो डीएम है वो भी आपको अपनी नेगेटिविटी थोप-थोप के परेशान कर रहा होता है उस टाइम पीरियड में। वो अपने ही चीज़ों में रहता है, उसे लगता है कि सारी की सारी प्रॉब्लम तो बस उसके पास ही है, आप तो बस प्रॉब्लम झेलने के लिए बैठे हो यहाँ पे, आपके पास तो मानो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और है भी तो वो इग्नोर कर देता है आपकी प्रॉब्लम को। और उसे तो कहीं न कहीं मतलब कुछ डीएम ऐसे होते हैं कि इनको तो मतलब बस ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली ने तो जैसे प्रॉब्लम झेलने के लिए बैठी है, ये तो मानो जैसे मेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इसलिए अपनी प्रॉब्लम थोप दो किसी और के ऊपर। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है। तो आपका डीएम भी वहाँ पर अगर उनको कोई फाइनेंशियल इशू है, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई फैमिली प्रॉब्लम है, तो वो सारा गुस्सा, सारी नेगेटिव एनर्जी थोपने शुरू कर देते हैं आपके ऊपर। तो देखो आप ऐसे लोगों को कितना झेलोगे? आपके डीएम को झेलना है, आपकी मदर को झेलना है, या फादर को झेलना है, या फिर ऐसे नेगेटिव लोग को झेलना है। हाँ, इवन और एक चीज़ होती है इसमें। इसमें ना कुछ नेगेटिव फेमिनाइन भी होती है, मतलब कुछ आजू-बाजू में, अगर आपके आजू-बाजू में कोई नेगेटिव गर्ल्स होती है, ठीक है? चाहे वो उम्र में कम हो, चाहे बड़ी हो, इवन कुछ औरतें भी आप ले लो, तो वो भी आपके ऊपर अगर जेलस वगैरह हो, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो भी ऐसे टाइम पीरियड में आपके ऊपर हाथ धो के पीछे पड़ी रहती है। उनको बड़ा मज़ा आ रहा होता है आपकी ऐसी चीज़ों को देखने का, कि कैसे आपका डीएम जो है वो आपको परेशान कर रहा है, कैसे आजू-बाजू के लोग आपको परेशान कर रहे हैं। वो भी ऐसा चांस ढूँढ रही होती है, ऐसे टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करने का, जिससे आप और परेशान हो जाओ। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब वो तो पहले से आपके ऊपर जेलस होती है, आपका हेट करती है। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि बाकी लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं आपके पास, मतलब आप दिखने में अच्छी हो, स्मार्ट हो, या फिर बहुत इनोसेंट हो, या फिर ऐसे लोगों को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हो। तो ऐसे टाइम पीरियड में वो भी कुछ ना कुछ ऑब्वियसली परेशान तो करती है। सो इवन और ये भी कई तरीके की चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने ये भी नोटिस किया है कि आपके डीएम को ऐसा लगता है कि पूरी जर्नी को, मतलब जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं पूरी जर्नी को कंट्रोल करूँगा या मैं अपने हिसाब से चलाऊँगा। बट आप यहाँ पर जो पूरी जर्नी चला रहे हो वो आपकी वजह से चल रही है, आपकी इनर वर्क की वजह से चल रही है। आप यहाँ पर अपने आप को इस फेज़ से, नेगेटिव फेज़ से जब तक बाहर नहीं निकालते तब तक जर्नी आगे बढ़ती ही नहीं। आपके डीएम को पता नहीं क्यों ये बातें समझ में ही नहीं आती। इवन वो चाहे मेरा डीएम ले लो या आपका डीएम ले लो, ये कई तरीके के जो फेमिनाइन है यहाँ पर, ये हर उन डीएम के साथ लागू होता है जो इस तरीके का बर्ताव करते हैं। तो इन जो डीएम लोग होते हैं इनको ये समझ में ही नहीं आता। तो फिर भी ये अपनी ही नेगेटिविटी में इतना धुंध रहते हैं, इतना धुंध रहते हैं कि बस नेगेटिविटी थोपने में इतने बिजी होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन को, या जो भी जर्नी है उसको डिले कर देते हैं और सिचुएशन को और ख़राब कर देते हैं आपको ट्रिगर कर करके। बट यही सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है जिस वक्त आप अकेला फील कर रहे होते हो, जिस वक्त आप अंदर से टूटे हुए होते हो, जिस वक्त आप इन सभी नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से ट्रिगर हो रहे होते हो, घिरे हुए होते हो, आपकी एनर्जी वीक पड़ चुकी होती है, आप ड्रेन हो रहे होते हो। यही टाइम पीरियड है, यही टाइम पीरियड है जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, डिवाइन के ऊपर आपका जो फेथ है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और यही टाइम पीरियड है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ लव और बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना होता है, क्योंकि यही टाइम पीरियड है जिस वक्त आपके पैटर्न ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि एक साथ इतने सारे अटैक हो रहे हैं ना, तो इतने सारे अटैक में जब भी आप ये सारे अटैक नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करके अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, तो डिवाइन आपकी चीज़ों को देख रहा होता है और वो तुरंत से फटाक से शिफ्ट लेके आना स्टार्ट कर देता है आपकी एनर्जी में, आपकी ऑरा में, और इस सिचुएशन को रोकने के लिए काम भी हो रहा होता है। अभी ये कितना लंबा टाइम पीरियड में ये, मतलब ये सारी चीज़ें चलती है या कब तक ये ठीक होती है, इसका कोई हमें अंदाज़ा नहीं होता। बट हाँ,
आपको ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं रोक देनी होती है, बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों को कट ऑफ करना। ऐसे टाइम पीरियड में अगर आप जर्नलिंग करोगे, ग्राउंडेड रहोगे या फिर सनलाइट लोगे या फिर जो हम एनर्जी कॉर्ड कट करते हैं या फिर एनर्जी बाथ मतलब जिसे हम सॉल्ट बाथ कहते हैं, स्पिरिचुअल बाथ लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो जर्नलिंग इसीलिए क्योंकि आपके माइंड में बहुत थॉट्स चल रहे होते हैं एक पॉइंट में, लाइक सारे के सारे अटैक कर रहे होते हैं, तो कितने मतलब रैंडमली थॉट्स चलते रहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आ रहे होते हैं, वो एनर्जी को और वीक करते हैं। तो जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। सनलाइट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सनलाइट में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो एक तो बेटर फील करते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट होने में मदद होती है। सनलाइट में विटामिन डी भी मिलता है जो आपकी बॉडी में जाना ज़रूरी होता है। ऐसे जो विटामिन्स होते हैं जो आपको डिप्रेशन से बचाते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो और जो भी अदर प्रैक्टिस आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत सारी पता ही होगी अगर आप लॉन्ग टाइम जर्नी में हैं तो ये सारी की सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप इस टाइम पीरियड में और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दो ताकि ऐसे लोगों की एनर्जी वीक पड़ जाए आपके सामने। और ऐसे लोगों को आप बिल्कुल भी अटेंशन मत ही दो तो ही अच्छा है। तो इन लोगों को महसूस हो कि वीक यहाँ पर आप नहीं वो हैं। तो इस तरीके से आपको पैटर्न को मतलब ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है, आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ पाएँ। और ऐसे टाइम पीरियड में आप ग्रैटिट्यूड देना मत भूलना, क्योंकि क्या है ना कि जब इतने सारे नेगेटिव अटैक चल रहे होते हैं डीएम की तरफ से, वाउंडेड लोगों की तरफ से, अपने पेरेंट्स की तरफ से, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी लो होने की वजह से आपके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप हमेशा सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही इतनी सारी नेगेटिव लोगों को क्यों फेस करना पड़ता है। तो नेगेटिव थॉट्स की वजह से एनर्जी लो होने के चांसेस और अटैक बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव चीज़ें जो मतलब जो आपके पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसे ढूँढ निकालना है और उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना है। मतलब छोटी से छोटी भी चीज़, अगर आप दिखने में अच्छी हो तो आप गॉड को उस बारे में ग्रैटिट्यूड दोगे। अगर आप लाइक स्टडी में अच्छी हो तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो, क्रिएटिविटी में अच्छी हो तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको ग्रो करने के लिए रखा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो, इवन गॉड आपको सपोर्ट कर रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो। छोटी मोटी हर तरीके की चीज़ें ढूंढ निकालो और बस ग्रैटिट्यूड देते जाओ, इतना ढेर सारा ग्रैटिट्यूड दो ताकि वो आपके नेगेटिव अंदर की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर सके। ठीक है, और हो सके तो पॉजिटिव रहो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें मतलब जो भी मैंने बताई आप इसे फॉलो करोगे और अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।